नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। और आज मैं बात करने वाला हूं फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में। क्या ये जो युद्ध है, कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले में ये युद्ध एक बार देखने को मिला था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, और अब लगता है कि एक बार फिर से लोगों की जान जाने वाली है और एक बार फिर से ये जो युद्ध है वो शुरू होने वाला है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं क्यों कह रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल की लड़ाई फिर से चालू होने वाली है? आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि लाखों लोगों की एक बार फिर से जान जाने वाली है? इसलिए क्योंकि इज़राइल ने एक बहुत अहम, और ऐसे कह सकते हैं कि इज़राइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अहम फ़ैसला लिया है। उन्होंने फ़ैसला क्या लिया? उन्होंने फ़ैसला लिया है कि अगर इज़राइल में कहीं पे भी फ़िलिस्तीनी फ्लैग दिखाई देता है, तो उस फ्लैग को वहाँ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। कोई भी फ़िलिस्तीनी फ्लैग इज़राइल के किसी भी इलाके में नहीं दिखाई देना चाहिए। ये सख्त निर्देश हैं किसके? वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर के। आपको बता दें कि जो मौजूदा सरकार है अभी इज़राइल में, उसके सबसे कठोर, सबसे ऐसा कह सकते हैं कि कट्टरवादी नेताओं में से एक है वहाँ के जो होम मिनिस्टर है, उनका नाम है बेन गिविर। जो बेन गिविर है वहाँ के सबसे कठोर नेताओं में से माने जाते हैं, सबसे कट्टरवादी नेताओं में से एक माने जाते हैं। और उनकी जो फैसले होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। हाल ही के कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा था, हमने ये खबर भी सुनी थी कि 1948 में जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का बंटवारा हुआ था, और उस वक्त से जिन ज़मीनों के ऊपर, जिन इलाकों के ऊपर विवाद चलता आ रहा है, जिन इलाकों पे इज़राइल ने युद्ध करके कब्ज़ा किया था, उन इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे बेन गिविर। और उस दौरे के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ थी इज़राइल में। अब उस दौरे के बाद से उन्होंने ये फैसला लिया है कि इज़राइल में कोई भी फ़िलिस्तीनी फ्लैग नहीं दिखेगा। अब ये फ्लैग नहीं दिखेगा और इज़राइल में नहीं दिखेगा। लेकिन अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि फ़िलिस्तीनी फ्लैग बैन पे भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो इज़राइल का इलाका है। ज़ाहिर-सी बात है, इज़राइल अपने इलाके में कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप देखिए, 1948 में जो बँटवारा हुआ था, उस बँटवारे के अनुसार जो 44% हिस्सा था, पूरा का पूरा पहले फ़िलिस्तीन था। इज़राइल पहले एग्ज़िस्ट नहीं करता था। अंग्रेज़ आए, उसका बँटवारा किया, 2 हिस्सों में बाँटा। 48% जो ज़मीन थी वो किसको मिली? फ़िलिस्तीन को मिली। और 44% जो ज़मीन थी वो किसको मिली? इज़राइल को मिली। इज़राइल ने अपनी ताकत को बढ़ाया। इज़राइल जब बना तब उसके ऊपर 5-6 देशों ने आक्रमण किया उसको कब्ज़ाने के लिए। इज़राइल अपनी गुलामी को एक्सेप्ट ना करके आज़ादी के लिए लड़ा और आज़ादी पाई, उन देशों को हराया। और उसके बाद से उसी वेपन से, उसी ताकत से वो फ़िलिस्तीन के साथ भी लड़ा और फ़िलिस्तीन के साथ लड़ा। और आज हाल ये है कि फ़िलिस्तीन के पास महज़ 12% ज़मीन बची हुई है, और सारे के सारे ज़मीन पे 88% ज़मीन पे कब्ज़ा किसका है? इज़राइल का है। इज़राइल अभी भी सोच रहा है कि उन सभी ज़मीनों को अपने हाथ में मिला लिया जाए, फ़िलिस्तीन को अपने पास ले लिया जाए, जबकि फ़िलिस्तीन कहीं वो पूरा हुआ करता था। अब फ़िलिस्तीन इस जंग के लिए लड़ रहा है, इस चीज़ के लिए लड़ रहा है कि जो उसके हिस्से थे, जो 1948 का बँटवारा था, उसमें जो उसकी ज़मीनें थी, जो 48% ज़मीनें थी, वही ज़मीन उसे लौटा दिया जाए, जो कि इज़राइल नहीं कर रहा। इज़राइल भला करे ही क्यों? क्योंकि उसने लड़ाई करके, युद्ध करके उन ज़मीनों को जीता है, तो इसको लौटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ये हिस्ट्री की बात है, पुरानी बातें हैं, लेकिन अब इससे लड़ाई कैसे हो सकता है? मतलब इज़राइल में अगर फ़िलिस्तीनी फ्लैग बैन किया गया तो उससे कैसे लड़ाई होगी? आपको बता दें कि इज़राइल में जो फ़िलिस्तीनी फ्लैग बैन किया गया है, उससे अरब देशों के भी लोग नाराज़ हैं। अब अरब देशों को क्यों नाराज़ है? क्योंकि इज़राइल में अरेबियन इज़राइलीज़ भी रहते हैं। मतलब अरब देशों के जो नागरिक हैं वो इज़राइल में आके उन्होंने नागरिकता ले ली, तो वो अरब इज़राइलीज़ हैं। ठीक है? तो वो क्या होता है, उनमें से कुछ लोग हैं वो जो फ़िलिस्तीन है उसके झंडे को मानते हैं। तो जब अब वहाँ की सरकार ने फ़िलिस्तीन के फ्लैग को बैन किया है, तो वहाँ के जो अरब देशों के लोग हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं, और उनके बीच में नाराज़गी भी है, विद्रोह भी चल रहा है। लेकिन इज़राइल जो है उसे एक कट्टरपंथी देश माना जाता है। इज़राइल की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उन टेक्नोलॉजी के आगे अमेरिका, चीन जैसे देशों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। वहाँ के जो टैंकर्स, वहाँ के जो टैंक होते हैं, वो जो वेपन्स होते हैं, एंटी मिसाइल जो वेपन्स होते हैं, उनको भी लेके पूरी दुनिया जो है अपनी घुटने टेकती है। सबके सामने इज़राइल ने नतमस्तक करा रखा अपनी टेक्नोलॉजी के सामने। पेगासस आपने सुना भी होगा बीच में, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है। तो सऊदी अरबिया के जो लोग हैं वो नाराज़ है। जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनको अंदर और गुस्सा फूटा होगा कि उनके देश में जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी अब इज़राइल दबाने की कोशिश करेगा। कहीं न कहीं अगर ये बात होती है तो लड़ाई के जो संकेत हैं वो बढ़ सकते हैं, और एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि फ़िलिस्तीन की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है, क्या कुछ बयान आते हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।